हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे आपके पर्सन के पास्ट इंटेंशंस आपके लिए, प्रेजेंट इंटेंशंस आपके लिए एंड फ्यूचर इंटेंशंस आपके लिए। पहले टैरोट से चेक करेंगे और उसके बाद ऑरेकल से चेक करेंगे उनके डीप डार्क इंटेंशंस, सबकॉन्शियस इंटेंशंस एंड कॉन्शियस इंटेंशंस। पास्ट और प्रेजेंट मैं क्यों देख रही हूँ, क्योंकि अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट कर जाती है तो फ्यूचर भी रेजोनेट करेगी, अगर नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। 20% के नीचे अगर रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इस रीडिंग की जरूरत पड़ेगी आपके सामने आ जाएगी। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। सो नर नारी किन्नर जो भी आप हो, जो भी आपके पर्सन है, सब देख सकते हो। किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो। क्रश, स्पाउस, पार्टनर, लवर, व्हाटएवर। कुछ लोग शायद अपने बेटा या बेटी के औलाद के लिए भी देख रहे होंगे। सुनने में अजीब लगता है, बट इफ़ आई चैनल दैट वे तो ऐसा ही होगा। और किसी भी टाइप के रिलेशनशिप स्टेटस के लिए देख सकते हो। इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ, व्हाटएवर। रीडिंग मैच करनी चाहिए, रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए। अगर सिचुएशन मैच कर जाती है तो सब कुछ मैच कर जाएगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. चलिए पहले देख लेते हैं आपके पर्सन के पास्ट इंटेंशंस आपके लिए। ऐसे नहीं, 3 कार्ड्स लूंगी। ऐसे नहीं, cards are going everywhere. आपके पर्सन के पास्ट इंटेंशंस आपके लिए। आपके पर्सन के प्रेजेंट इंटेंशंस आपके लिए। आपके पर्सन के फ्यूचर इंटेंशंस आपके लिए। फ्यूचर इंटेंशन आने में टाइम लग रहा है। अभी भी सब्जी कच्ची है, पकी नहीं। ओके, देख लेते हैं। नॉट सो मेनी कार्ड्स टुगेदर, इसीलिए टाइम लग रहा था। एक और चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसकी अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो इट्स द 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। दूसरा हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो। तीसरा हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ट्रैवल किए हो, बहुत जगह घूमे हो। फोर्थ हो सकता है कि कम्युनिकेशन आप लोगों में इम्पोर्टेंट एक फैक्टर रही है आपके रिश्ते में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। कैसे मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि कम्युनिकेशन की वजह से ही आप दोनों साथ में आए। हो सकता है आप दोनों बहुत अच्छे, आप लोग बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स आप दोनों का बहुत अच्छा है, या आपका अच्छा है, या आपके पर्सन के अच्छे है। सो इट वॉज, इट वॉज नॉट फिजिकल अपीयरेंस दैट
drew both of you together, it was the communication skills, intellectuality, जो your thoughts, your words, आप दोनों जैसे बात करते हो. आई थिंक आप लोग एक इंटेलेक्चुअल कपल थे हो. जो भी आप दोनों ही दो इंसान, जो भी दो इंसानों के लिए आप लोग, जिस इंसान के लिए भी आप देख रहे हो, उनके साथ मेन था आपका कम्युनिकेशन. वो आपके सामने दिल खोल के बात कर सकता था या कर सकती थी. ये का की के चक्कर में ना मेरा डिस्ट्रैक्शंस होता है, तो आई विल स्टिक टू का और व्हाटएवर, एनी वन ऑफ इट. आप लोग अपने हिसाब से फिक्स कर लेना. सो हो सकता है कम्युनिकेशन हैज़ बीन द की बिटवीन द टू ऑफ यू. कम्युनिकेशन ब्रॉट यू टुगेदर. कम्युनिकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बोथ ऑफ यू. शायद पहली बार आपके पर्सन ने अपना दिल की बात जुबान पे ला पाई. फेल्ट वेरी सिक्योर. इफ योर पर्सन हैज बीन एन अवॉइडेंट पर्सन जो अपना इमोशंस को सप्रेस करते रहे हैं, शायद आपके सामने वो फिर से बोलना सीखा था. he or she felt very comfortable expressing himself or herself before you. आप मे बी आपके वर्ड्स उनके लिए थेरेपी का काम करता था या वाइसी वर्सा, जो भी है. कम्युनिकेशन हैज़ बीन अ की. प्रेजेंट में अगर डिफरेंसेस आई है वो भी कम्युनिकेशन की वजह से ही आई है. आप लोग शायद अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो, कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई हो सकता है अचानक आपके पर्सन गोस्ट करके चले गए हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दिए है. दैट इज ऑल्सो स्नैपिंग ऑफ कम्युनिकेशन. और आने वाले फ्यूचर में अगर ये दो मिलता है तो फ्यूचर में भी आप दोनों को आपके कम्युनिकेशन ही एक साथ लाएंगे. देयर विल बी कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ऑफ यू. आई डोंट नो किस कलेक्टिव के लिए मैं रीड कर रही हूँ, बट कलेक्टिव रीडिंग में मेजॉरिटी की एनर्जी पिक होती है. तो जो भी आप आज की मेजॉरिटी कलेक्टिव है, उनके पर्सन के साथ उनके फ्यूचर में कम्युनिकेशन तो होने वाला है. अब गुड, बैड, अगली, ये कार्ड्स देखने के बाद मुझे पता चलेगा, बट कम्युनिकेशन तो होगा. दिस इज द ओवरलाइन एनर्जी, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी. पास्ट की अगर बात करूं तो पास्ट तो बहुत अच्छी रही है आप लोगों की. मैजिशियन, 4 of Wands, 6 of Wands. So the past has been like a fairy tale for both of you. आपके पर्सन, ये आपके पर्सन की एनर्जी है क्योंकि मैं आपके पर्सन की इंटेंशन देख रही हूँ. हियर ऑल्सो अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ तो आपके पर्सन को अच्छा लगता है आपसे बात करना. पास्ट में भी he or she felt very very secured opening up before you. और अभी भी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन स्नैप हुई होगी और वो ही रिस्टोर करने के बारे में सोचेंगे. किस तरह, आई डोंट नो. सो बैक टू पास्ट. आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया था. इट वॉज नॉट यू हु वेंट टू योर पर्सन केम टू यू. आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया है. अगर ये नहीं उल्टा हो रहा है तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. इनफैक्ट आपके पर्सन आपको नहीं, एक ऐसे रिश्ते को वो मैनिफेस्ट कर रहे थे जो उनकी विश फुलफिलमेंट हो. दैट विल ब्रिंग हिम जॉय, हैप्पीनेस. ही विल फील एट होम. डजेंट मैटर वो किसके साथ है, वो ऑलरेडी मैरिड है या एक्स्ट्रामैरिटल में है या कोई और कमिटेड रिलेशनशिप है, डजेंट मैटर. बट होता है ना कि मैरिज और लॉन्ग टर्म किसी के साथ रहना, दैट डजंट लॉक योर हार्ट. प्यार साथ में रहने का मतलब ही नहीं है कि दो इंसान में प्यार है. मे बी लव ब्रॉट देम टुगेदर, बट नाउ देयर इज नो लव. हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, हर रिश्ता बदलता रहता है, हर रिश्ते की इक्वेशन बदलती रहती है. सो वट एवर, योर पर्सन वॉज नॉट हैप्पी इन वट एवर सिचुएशन he or she was in, and he or she was manifesting a new phase of his or her life. ऐसा बोल सकते हो कि थक गया था, एक दोहरी जिंदगी जीने, टू फेसेड लाइफ जीते जीते, एंड ही वॉज मैनिफेस्टिंग समथिंग दैट विल एक्चुअली गेट हिम होम, वेर ही विल फील वेरी सिक्योर्ड, वेरी कंफर्टेबल. ही विल गेट द काइंड ऑफ लव ही और शी ऑलवेज डिजायर्ड, जो वो हमेशा से चाहते थे. एक घर, 1111, ये
फोर ऑफ वंस का कार्ड है तो 1111 की तरह 1111 का कार्ड है. सो इट्स अ विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है. मैजिशियन इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन का कार्ड. आपके पर्सन हो सकता है बहुत ही स्पिरिचुअली एनरिच्ड हो, नॉट नेसेसरली अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट उनको ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान, मे बी एस्ट्रोलॉजी, ये वो, इसका ज्ञान है. मे बी नॉट अ प्रैक्टिसिंग वन, बट ज्ञान है और इंटरेस्ट भी है. ये जो यूनिवर्स, ये वो, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है. फिलोसॉफिकल पर्सन है. सो इन द पास्ट यू वेर काइंड ऑफ हिज सक्सेस. जब आप इनकी जिंदगी में आए तो इट वॉज लाइक, और आपने इनको एक पेडेस्टल ट्रीटमेंट दिया, एकदम राजा की तरह ट्रीट किया. जैसे देखो ये आ रहा है तो एवरीवन इज चियरिंग फॉर, आपको ऐसा लगा कि हाँ 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 आओ, आप एकदम यस दिस इज, उनको बहुत ही स्पेशल फील करवाया इन एवरी पॉसिबल वे, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इन एवरी वे. जो एक इंसान की जो एक रिलेशनशिप में चाहता है, इट वॉज अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप, इट वॉज अ विक्टोरियस. सो उनको लगा कि फाइनली ही हैज गॉट द सक्सेस एंड रिकग्निशन इन लाइफ. ऑल्सो इसका एक और मतलब हो सकता है, दिस इज अ कार्ड ऑफ पब्लिक रिकग्निशन. सो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही कोई पॉपुलर इंसान, नोन फिगर, पॉपुलर है अपने सर्कल में. अगर ऑफिस में एक साथ काम करते हो तो ऑफिस में, नेबरहुड में एक साथ रहना चाहिए, तो बहुत ही समवन वेरी वोकल. ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स तो आया ही था. सो समवन हु इज वेरी रिस्पेक्टेड और लुक्ड अप, लोग उनको they look upon him, they look up to him. ऐसा एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, something to do with public work, social work, whatever, I don't know. कोई नाटककार भी हो सकते हैं, कोई नौटंकी वाले भी हो सकते हैं. All this is giving me a वो विलियम शेक्सपियर का जो नाटक होता था ना, ऐसे वैसे वहां से ही इन्फ्लुएंस्ड है ये ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स. सो दिस एंटायर गेटअप एंड ऑल दैट, ये नौटंकी वाले का एक वाइब आ रहा है, तो मे बी रिलेटेड टू, या फिर शायद आपके पर्सन को नाटक में या सिर्फ इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है. होता है ना, लोग साइड में ऐसा करते हैं, शौक होता है. सो आई डोंट नो, बट मे बी. सो पास्ट में अगर आपकी रिलेशनशिप देखो तो आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया, एक ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट किया जो उनकी विश फुलफिलमेंट हो, जो उनको एक फुलफिलमेंट लाए उनके लिए. और आप जब उनकी लाइफ में आए तो इट वाज अ काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट फॉर हिम. सो अगर इनका इंटेंशन मैं अगर देखूं तो इन द पास्ट द इंटेंशन वाज वेरी प्योर, वेरी, it was of course benefit oriented. वो खुद के लिए चाहता था. It was not that he was manifesting you, but a relationship that will make him feel special. I think इस इंसान को कभी भी किसी ने स्पेशल फील नहीं करवाया है. हमेशा जैसे अवॉइडेंस होते हैं, ऐसा ही बोला गया कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस का, तुम्हारे इमोशंस का कोई मतलब नहीं है, एंड ऑल दैट वन. what they feel, what they think, that was always rejected by their primary caregivers, even their previous partners, present partner, whatever. So intention was this कि एक ऐसा रिश्ता चाहिए जहाँ मेरी से रहेगी, like avoidance, always want to get that control thing. So and in the past he got that, he or she got that. आपने उनको वो मौका दिया कि वो आपकी जिंदगी पर राज कर सके. So in the past the intention was like living a life of success, getting acknowledged, the grandiosity of कि वो कितना grand है, कितना अच्छे है, and he got that. Past अच्छा ही लग रहा है. I think you both of you had a good time, at least your person had a very good time. उनको वो सब कुछ मिला जो वो इंटेंट कर रहे थे आपसे, जो जैसा इंटेंशन उन्होंने पुट किया था पास्ट में, उनको वैसा ही रिलेशनशिप मिला. सो दिस वाज द पास्ट. अगर प्रेजेंट की बात करूं, सो व्हील ऑफ फॉर्चून ऑन द रिवर्स आया है, 5 ऑफ कप्स आया है, एंड द एस ऑफ स्पोर्ट्स. सो Wheel of Fortune on the reverse. Of course, your person is not in a very good position right now.
इंटेंशन भी आपके लिए अगर मैं देखूं तो वो विड्रॉन है आपसे अभी. इट्स द सॉलिटरी वाइब दैट आई एम गेटिंग. जो एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑन द रिवर्स. ये जो सिचुएशन है, पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस, विश फुलफिलमेंट का जो भी सिचुएशन है वो रिवर्स में गया है. तो अभी ऑफ कोर्स आप दोनों में इक्वेशन चीज़ें अच्छी नहीं है. ये 2 पार्ट में हो सकता है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल्ड रीडिंग. सो मैं शॉर्ट में रीडिंग नहीं कर सकती. सो द व्हील ऑफ फॉर्चून इज रिवर्स नाउ. तो सिचुएशन पूरा ही उल्टा हो गया है. सो अभी आपके पर्सन टोटली आपसे भी विड्रॉन है. आई थिंक आई एम गेटिंग एन ओवरऑल वाइब के वो ऐसा नहीं है कि सबसे दूर हो गए हैं. इट्स लाइक सबके बीच है, सब कुछ कर रहे हैं बट with a solitary vibe. There is a solitary vibe. There is an apathy. He or she is doing everything with a kind of apathy, detachment. Of course there is this missing vibe. देखो ये 3 कप गिर गया है तो ये इंसान इसी 3 कप की तरफ देख रहा है. ये 2 कप पूरा है, उसकी तरफ नहीं देख रहा है. तो ऑफ कोर्स दिस इज अ रिमोर्स मोड, दिस इज रिग्रेट. वो रिग्रेट कर रहा है जो भी हुआ है, जो भी किया है इसने. देयर इज अ रिग्रेट. इंटेंशन अगर पूछूं तो यस, आपके प्रति इनका वो रिग्रेट मोड में वो है. अभी वो पेसिमिस्टिक हो रहे हैं. वो जो फेलियर, देयर इज अ फीलिंग ऑफ फेलियर, देयर इज दिस फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट. अभी उनके पास जो है ना वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. इस कलेक्टिव, जिस कलेक्टिव के लिए मैं आज रीड कर रही हूँ, देयर पर्सन इज मिसिंग देम. दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं डजंट मैटर, बट द वाइब ऑफ द कार्ड इज दिस. वो लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ये 2 कप पूरा है बट दे आर नॉट लुकिंग एट इट. हाउएवर देखो, वाटर इज इमोशन, वी ऑल नो दैट, एंड देयर इज दिस ब्रिज हियर. सो अगर आपके पर्सन चाहे तो ये ब्रिज क्रॉस करके इस साइड आ सकते हैं. देयर इज दिस फोर्ट्रेस, देयर इज अ होम हियर. योर पर्सन नोज दैट यू आर हियर. तो वो अगर चाहे तो वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बट ही चूजेस नॉट टू. ही चूजेस टू, वो उनको अभी रोना धोना ही करना है. उनको अभी वो रंडी रोना ही करना है कि हाय मुझसे गलती हो गई, उसने भी गलती की, देखो क्या से क्या हो गया, सब कुछ फेलियर हो गया, डिसअपॉइंटमेंट. देयर इज दिस फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अबैंडनमेंट, रिग्रेट, फेलियर. ये अपने ही नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे पर वो एक्शन नहीं लेंगे कि ये ब्रिज क्रॉस करके आपके पास जाके चीजों को सॉर्ट आउट करें. हाउएवर ऐसा नहीं है कि वो कुछ क्लैरिटी नहीं चाहते. देयर इज दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स. जो भी एसेस है ना, आप देखोगे कि चाहे वो कप हो, वॉन्ड हो, पेंटिकल हो या स्वॉर्ड हो, एक हाथ इसको पकड़ा हुआ है. सो ये 2 चीज है. एक इसको डिवाइन हैंड आप समझ सकते हो कि डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन. बट इसके साथ साथ एक और चीज भी है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है. जब आप एक्शन लोगे, जब आपकी किस्मत की बागडोर आप अपने हाथ में लोगे तो ही डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है. सो अभी ये नहीं करना चाहता है. हाउएवर द इंटेंशन इज टू सीक सर्टन क्लैरिटी फ्रॉम यू. आपके पर्सन को आपसे कुछ क्लैरिटी चाहिए. क्या, आई डोंट नो, इट्स योर स्टोरी, यू विल नो बेटर. पर जो भी क्लैरिटी चाहिए उसके लिए जो उनको कम्युनिकेट करना है, ये जो भी करना है, वो अभी वो करने की स्थिति में नहीं है. वो एनर्जी अभी नहीं है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑफ कोर्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस. वो सक्सेस पाना चाहते हैं किसी भी मोल पे, विक्ट्री एट एनी कॉस्ट. So he or she wants to win this situation, want to come out of this situation in this victorious mode. Somehow आपके पर्सन को अगर वो अवॉइडेंट है स्पेशली, तो जीतने का तो शौक होगा ही, ऐसे वैसे कैसे भी. सो यस, आपको आपके पर्सन को एट प्रेजेंट आपसे कुछ क्लैरिटी चाहिए और ही वांट्स सक्सेस ओवर यू. या आई डोंट नो, वो किसी चीज में तो जीतना चाहते हैं आपके खिलाफ, आपको, आपके साथ. आई डोंट नो, आप अपने अपने सिचुएशन से मैच कर लो. बट दिस इज व्हाट द करंट स्थिति इज. इन फ्यूचर का कार्ड अच्छा ही आया है. सो अगर जीतने की क्योंकि द फूल का कार्ड आया है, सो न्यू बिगिनिंग. उसके बाद एस ऑफ कप्स का आया है.
एस ऑफ स्वॉर्ड के बाद अगर एस ऑफ कप अगेन हाथ में, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड इन द डेक, यू नो, ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस एंड द नाइट ऑफ कप्स। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ, फ्यूचर इंटेंशन के बारे में सोचूं, तो यस, आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। रिस्क है इस रिलेशनशिप में, पर वो लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके साथ। देयर विल बी दिस न्यू बिगिनिंग हियर, बिकॉज suddenly I don't know what will happen, how it is going to happen, but this will happen। जो इस रिग्रेट मोड से ना ये एस ऑफ कप्स मोड में आएंगे, सडनली देयर समथिंग विल हैपन अगेन, मे बी डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ तो होगा जिसकी वजह से योर पर्सन विल अगेन स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू। वो अभी फिर से आपके लिए वो पैशन, वो लव, वो ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस फील करेंगे। हो सकता है कि उनकी करंट लाइफ में इतना उनको धिक्कार मिल रहा है, मिलेगा, या समथिंग विल हैपन। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन अंतर्यामी, बट एज पर द एनर्जी ऑफ द कार्ड, बहुत ही जल्द मे बी सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर हो सकता है, सडनली योर पर्सन विल अगेन स्टार्ट फीलिंग वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। जून जुलाई ऑनवर्ड्स पकड़ के लो, क्योंकि ओवरफ्लोइंग का कार्ड है, मॉनसून पकड़ के चलो। सो अराउंड मॉनसून समथिंग विल हैपन, योर पर्सन विल अगेन स्टार्ट डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू, एंड दे विल अप्रोच यू बोथ। ये तीन कार्ड्स ही न्यू बिगिनिंग का है, but however I'm going to explain these cards in details in the second part of this video, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।